जिनको हम बुला रहे, हो सकता है ये हमारे लोग हों। सामने बहुत ही बुद्धिमान लॉबी बैठी हुई है भारत की, जिसमें एक बहन जी तो बहुत ही ओवर बुद्धिमान है। हम उनकी खिंचाई नहीं करेंगे, नहीं तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं बनेगी। इसीलिए बहुत गंभीरता के साथ हम बात को ऊपरी लेवल पर बोलकर दो बुद्धिमान पत्रकार खड़े हो जाएं। अब वो जिनको भी लेकर आएंगे, सुन लीजिए, जितने भी बुद्धिमान पत्रकार हों उनमें से दो कोई भी उठ जाइए, उठिएगा गंभीरता से और अपनी अपनी आईडी लेकर के उठिएगा। दो पत्रकार ओनली, और सामने आ जाइएगा रेलिंग के अंदर। और आप में से जिनको हम बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते, ऐसा है तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हो सकते हैं। तुम जिनको भी पूरे पंडाल में सूरत के दरबार से लेकर आओगे, हम पहले से बिफोर टाइम पर्चा लिखकर रखेंगे। और तुम जिनको ले, बताओ क्या ऐसा हो सकता है? जोर से बोलो, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, लेकिन होकर रहेगा। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। यहां सामने खड़ा करो इन बुद्धिमानों को। हम हैं बुद्धू, ये हैं बुद्धिमान, लेकिन हमारे पास है हनुमान, है ना? हमारे पास कौन है? हनुमान। जिनके पास है बजरंग बली, उनके सामने किसी की ना चली। चलिए, अब हम कहां गए? कहे भी बुद्धिमान कहां गए? आइए आइए आइए, थोड़ा जल्दी जल्दी आइए। आप ऊपर ही आ गए, पत्रकार हो? अच्छा हाँ ठीक है, तुम तो बैठो। अब पहले हम जो बालो कर लें, कुछ बुद्धिमान लोगों से हम बुद्धू मिल लें। हाँ, सिर्फ दो लोग, कोई भी आ जाओ, हमको प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें हो सकती है। सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना? जिनके सिर के ऊपर हनुमान जी होते हैं, जिनका इष्ट हनुमान होता है, वो किसी से नहीं डरता है। और सूरत के लोगों, तुम भी आज से बागेश्वर बालाजी के हो जाओ, तुम्हें लौटकर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा। कौन कौन आज से बागेश्वर धाम का हो गया, बताओ? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? तो जो इन लोगों के बारे में बता रहा, जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। यहां पुरुषों में बीच में एक बालक हमारी हाथ करी हुई पेंटिंग की फोटो लेकर आया है। यस, फोटो कहां है? दिखाइए पहले लोगों को, और आ जाइएगा। हाँ जी, सामने खड़े हो। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, बिल्कुल सामने खड़े हो, वहीं सामने खड़ा कर दो। आपके साथ में एक और नहीं है पत्रकार महोदय? हैं? दोनों लोगों को वहां सामने खड़ा करिए, माइक दो। एक बहन जी आज हमसे दिन में कह रही थी कि आप किस पार्टी के हो? हमने कहा बजरंग बली की। हाँ, अब उन्हें ये खबर ही नहीं है कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हाँ, कोई आ जाए तो बात अलग है, हमें सब कोई स्वीकार है, सब लोग आ जाएं। और हमको कोई भी पार्टी से जोड़ना भी मत, न इस भाव से हमसे जुड़ना, हमसे तो हनुमान जी की कृपा के लिए जुड़ना। हाँ जी, कहां है पत्रकार? अरे केवल पत्रकारों को तो बुलाओ। कहा भैया वो दो लोग कहां हैं? हैं? माइक दो ने दोनों पत्रकारों। हाँ जी, आप हैं, माइक लीजिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गौरव राज गुप्ता है। मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ, दिल्ली। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ। ये तय क्या कर रहा है? यहाँ आपके इस दिव्य दरबार की कवरेज के लिए आए हैं। तमाशा देखने आ गए। ठीक आए, अच्छे आए, वेलकम टू यू, आपका स्वागत है। TV9 बहुत अच्छा है, और हमारे हेमंत शर्मा जी हमारे प्रिय हैं, उन्हीं का है ना जी? जी हाँ जी। चलिए, आपके साथ कौन पत्रकार हैं दूसरे?
नमस्कार गुरुजी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सूरज मिश्रा हूँ, लोक सत्ता जनसत्ता से पत्रकार। कहाँ के हो? सूरत से हूँ सर मैं। आप सूरत के ही हो? जी सर। ठीक है। लोक जनसत्ता, लोक सत्ता जनसत्ता। लोक सत्ता जनसत्ता। जी सर। देखिए, बात यह है कि अभी तक हम जिनको बुला रहे थे शायद वो हमारे हों। आपको कार्य ये करना है, अब बीच में नहीं टोकना है, आप सुन लीजिए हमारी, और बस अपनी आईडी आपने दिखा दी, अब रख दीजिए आईडी। आपको दो लोगों को बीच में से सबसे लास्ट में, कहीं से भी, आगे से नहीं, क्योंकि इन लोगों को तो बहुत लाभ मिल गया। सबसे अंतिम श्रेणी में कोई बैठा हो, पुरुष, स्त्री, बूढ़ा, जवान, जिनको भी आप लाएंगे हम पहले से पर्चा लिख कर रख लेंगे। और वो जो दो लोग आएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, अपने बालाजी पर, कि आप जिनको लाएंगे वह व्यक्ति जो भी प्रश्न करेगा वो पहले से ही पर्चे में लिखा पाया जाएगा। नंबर 2 सुनिए, आप लाएंगे उसी को जिसके लिए हमारे हनुमान जी ने चुना होगा। आपकी, सुन लीजिए पूरी बात, आप दोनों की क्षमता नहीं है कि हमने जिसके बारे में लिखा तुम उसके अलावा किसी और को उठा लिया हो। हाँ, और ये अगर तुम्हारी क्षमता हो, लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, लगाओ अपना विज्ञान, हाउ पॉसिबल। और ये भविष्य पर निर्धारित है कि आप किसको लाएंगे। यस नो बोलो, हाँ या ना? जी महाराज। ये तो भविष्य पर निश्चित है कि आप किसको लाएंगे, लेकिन हमारे बालाजी को पता है कि तुम किसको लाओगे। महाराज, हम लोग ने दोपहर में कई आपके भक्तों से यहाँ बात की, हाँ। जिसमें से एक भक्त हमें मिले दोपहर में, हाँ। जिनके हाथ में हमें कुछ बताना नहीं। बाल गोपाल थे, वो आपने बुलाया उनको, वो अच्छा। प्यासे थे हैं? और दोपहर में मिले थे हमको। अच्छा, तो उन्होंने हमें बताया कि वो प्यासे हैं और आपके ही हाथ से जल ग्रहण करेंगे। और देखो, आज आपने प्रत्यक्ष देखा। और अब आप 2 लेकर आओ, और जिनको आप लाओगे, एक आपके जो सहयोगी है लेकर आओ। हम जब तक पहले पर्चा बना के रख लें। नहीं 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 नहीं, पीछे से। हम तैयार हैं, जाओ। इनके जूता उतरवा दीजिए। ए भाई साहब, जूता उतार के जाओ। ये पंडाल में तो पहन के नहीं आना, या नहीं आना, थोड़ा जल्दी जाना है। चलिए, तब तक हम जिनको बुला रहे थे उनका क्रम, आइए। ये हमने, हाँ पहले ये देख लो आप लोग, टीवी पर जो पत्रकार गए हैं वो भी देख लो, तुम लोग भी देख लो। ये हमने पर्चा बना के रख लिया। नंबर कितना नंबर है, और ये कितना नंबर है, पढ़ लो कितना नंबर है। ये हमने दोनों पर्चे मोड़कर रख लिए, ये दोनों पर्चे। हम तैयार हैं। कहां से हो? माइक लो, पहले माइक ले लो। सूरत से ही हूँ। अच्छा, नजदीक आओ। आपने यहाँ किसी को अपना परिचय, समस्या, टीवी को या किसी को बताई थी क्या? नहीं। अच्छा, थोड़ा नजदीक आओ, बोलो क्या प्रश्न है? मुझे कोई प्रश्न भी नहीं था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। अच्छा, काय के लिए आए? ये चित्र देने? हाँ, वो हाँ। भी मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया है उन्होंने बोला हाँ। कि बनाना हम देने जाएंगे, उन्होंने बोला इसलिए आया। कौन 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 है वो? दीपक भाई खेनी, अच्छा, क्या करते हैं वो? वो आर्टिस्ट है।
अच्छा, आर्टिस्ट मतलब ये कलाकार। हाँ, कलाकार। हमने भी लिखा, आप अपने मन से नहीं आए, कोई प्रश्न नहीं लेकर के आए, दीपक भाई खैनी जी के कहने पर आए हैं, उनसे कहिए आप दोनों को ही आशीर्वाद है। ओ थैंक यू। तो कैरियर आपका उन्नत हो। और एक बात हम आपकी बताएंगे, बीच बीच में घर का माइक रख सकते हो ना, अगर माइक से सुनना हो तो हम बिना माइक के भी बोलेंगे। अच्छा, बीच बीच में आपके घर का विघ्न दूर रहेगा, पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा, कोई समस्या घर पर या कोई भी बाधा नहीं है। आप नाम रोशन अपने परिवार का करना चाहते हो, मन में भाव, भगवत कृपा का भाव, आप खूब आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। दीपक भाई जी को कहिए धाम बुलाया है, वो हनुमान दादा के बहुत भक्त हैं, वो हनुमान दादा के बहुत भक्त हैं। उनसे कहिएगा गुरुजी ने धाम बुलाया है, एक बार उनको आने दीजिएगा। और अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हाँ, हूँ। ये पहले करवा दो फोटो। यस सर। हाँ, ये है वो का, कोई खींचेगा? वाह वाह वाह, हैं? हमारी ही है, हैं? सेम डिटो है। हाँ एकदम सही है। लो जी प्रभु बोलो। मतलब मैं करूँगा क्या, मुझे मतलब कुछ क्लियर नहीं है, और किसी पे भी भरोसा नहीं सनातन सत्य पे भी भरोसा नहीं डाउट होता है, सब पे डाउट होता है। होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा व्यक्ति जब पढ़ जाता है तो तुम्हारे जैसा अधकुचरा हो जाता है। वही उसकी वो तो तुम क्या है बेटा, तुम पढ़ पाए नहीं हो, ज्ञानी तुम हो नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं हो। हाँ, समझ गए? बीच में हूँ हाँ, बीच की बीच हो तुम, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये खतरा है। तो अब पहले तुम एक स्टेप पर आओगे, तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पहले इस स्टेप पर आ जाओ। अगर अज्ञानी होगे तो पढ़ने की कोशिश करिएगा और ज्ञानी बन जाइएगा, और जो ज्ञानी होगा वो फिर द्वंद्व में नहीं पड़ता है, वो निर्णय कर देता है कि ये आदमी सच्चा है या ये आदमी झूठा है। ओके ये इसका सॉल्यूशन है। और भाव शून्य किसी पे मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं कर पाते, फेथ नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं जग पाता, भाव नहीं उठ पाता, उसके प्रति भी अपना दिमाग लगा देते हो कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसे ऐसा, हमको नहीं लगता ये ऐसा हो सकता है, ऐसा है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिंदगी में ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है, आपका भरसत्य थोड़ी है, ऐसा भी कुछ है। और आप ये विचार करो कि वो कितने दयालु है, आपको ही दिखाने के लिए पर्चा बना दिया। ये भी मुझे मतलब नया लग रहा है कि मेरे जीरो होप थे मेरे कि मैं जाऊंगा। हाँ और एक सवाल था हाँ। कि मैं किसी से प्रेम भी नहीं कर पाता हूँ और नहीं, करना भी नहीं चाहिए प्रेम। नफरत भी नहीं कर पाता हूँ। हाँ, नहीं, नफरत तो बिल्कुल ही नहीं, प्रेम भी नहीं करना चाहिए। इलू इलू बान के घर बिक गए। इष्ट से भी। हाँ इष्ट से भी ये खतरा है, वही ये तो जहर है फिर तुम्हें, फिर ये तो तुम्हारे अंदर फिर बवासीर की बीमारी है ये। मतलब ये फिर रोग बहुत बेकार है। अगर परमात्मा से प्रेम नहीं है तो ये रोग बेकार है। आप ही मुझे कोई स्ट्रिक्टली ये फॉलो करो, ऐसा कुछ कैसे? आप हनुमान चालीसा भर पढ़ो, बाकी कुछ मत करो, बाकी सब हमारे हनुमान चालीसा करेंगे। अब ये लाइफ टाइम के लिए होगा। भरोसा नहीं है, कृपा रहेगी। ओम क्लीम इस मंत्र का जाप करते रहिए हनुमान चालीसा से। थैंक यू सर। ये पर्चा ले जाइए, ये दीपक को भी हमारा एक मंत्र दे दीजिए। ये दीपक जी के लिए ओम बागी, ठीक, दूर से अच्छा पैर छू लो। खुश रहो। तुम्हारी पढ़ाई लेकिन आज काम नहीं आई न, तुम्हारा बुद्धि, तुम बच्चे अच्छे हो, हृदय से बहुत सही हो, लेकिन ये तरह तरह की ऑब्जर्वेशन सुन सुनकर, समझ कर अपनी समझ घोंस दी तुमने। क्योंकि जो दिख रहा वो होता नहीं है। टीवी पर आने वाला हीरो असली हीरो नहीं है, रियल हीरो माता पिता और परमात्मा ही है। ठीक है, तो तुम क्या है कि तुम उसी को, काल्पनिक दुनिया को ही सत्य मान लेते और सत्य को ही काल्पनिक मान लेते। इस द्वंद्व से तुम्हें बाहर निकलना है। इस द्वंद्व से एक ही उपाय, हनुमान चालीसा 1 केवल एक उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ो, बीच बीच में हो सके तो कथाएं सुनो, इससे चित्तवृत्ति शांत हो। अच्छे बच्चे हो तुम, बुरे नहीं हो, कुतर्की भी नहीं हो कि तुम्हारे अंदर कुतर्क है, नहीं, तर्क है, और तर्क ने घर बना लिया, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। समझ गए? एकदम सही, बहुत अच्छे बच्चे। जाओ, पक्का लाइफ टाइम का प्रॉमिस। थैंक यू। हमारा काम हो गया,
हमारी अर्जी सफल है। हम तो इसी के लिए ही आए हैं। चलिए तुम आ जाओ बच्ची वाले। राम नहीं नहीं, दूर से नहीं। अच्छा तो फिर आप वहीं बैठो। साथ में किसके आए? कौन लाया? कौन है? पहले हमें दिखाओ। दिखाओ। नहीं 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 बेटा, कौन लेकर आया? आप लेकर आए हैं। वहीं बैठ जाओ भैया, वो लेकर आए हैं तुम्हारे साथ वाले। तुमको हम बुला लेंगे। बुला लेंगे, तुम आ जाओ भैया। अच्छा एक काम करो पत्रकार महोदय, तुम एक और बुला लो। हाँ तुम एक और बुला लो, तुम्हें एक और छूट है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। सभी लोग खा के नहीं हो, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पत्रकार के जो लोग आए उनको वहीं सामने ही करना है, यहां नहीं बैठाना है। वहीं सामने खड़ा करो, उनको भी सामने खड़ा करो, वो अपने व्यक्ति लेकर खड़े रहे। वहीं हम वहीं से फिर चलेगा। यहाँ तो जिनकी हम अर्जी बुलाएं उनको ही ऊपर आना। कहाँ से आए हैं? विजय। माइक लो, बिना माइक के मत बोलो। विजय पांडे सूरत में डिंडोली में रहते हैं। अच्छा। अमित भाई के पड़ोसी हैं। किसके? अमित सिंह राजपूत जी नेताजी के पड़ोसी हैं। अच्छा, नेताजी भी हैं यहाँ? बदमाश तो नहीं है तुम? आओ अमित। नहीं प्रभु की भक्ति। नहीं, अच्छा आदमी है, भक्त है वो, और हमारी मंडली के वो हैं। ठीक है, हम भी मंडली वाले हैं। प्रभु राम नाम लीजिए, जन्म सफल कीजिए। राम नाम मंडली है। वो बागेश्वर मंडली के हैं जी। इस आयोजन के वो हैं, सदस्य हैं। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? बस साहब भक्ति लगी रहे प्रभु के चरणों में। अच्छा, और बीवी की तबीयत थोड़ा खराब रहती है। पत्नी की? अरे यार आइए, आज ही गांव से आए। अच्छा पर चलिए माइक लिए रहिए। भक्ति स्थिर होगी, उपद्रव नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आशीर्वाद, पत्नी स्वस्थ रहेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। जो मंत्र है उसका जाओ। कोई मंत्र उसी में पर्चा पढ़ो, पर्चे में सब कुछ आता है। जय श्री राम। जय श्री राम लिखा है। प्रभु जी एक बार दूर से प्रणाम। प्रभु प्रभु, अरे ऐसा मत कर, चलो खुश रहो, उठ जाओ। हाँ अब सुनाना है, बैठो बैठो बैठो। चलिए लो, हनुमान जी कृपा करो। हाँ बात ये थी कि हमने दो पर्चों को हमने पहले से ही बिफोर टाइम लिख करके रख लिया है। आप दोनों पत्रकारों में से, पूरी भीड़ में से आप जिनको भी लाएंगे, इसमें लिखी हुई बातें उसी व्यक्ति की निकलेंगी। और ये भविष्य पर निर्धारित है, लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा, हम कुछ जानते नहीं है, ना हमने तुमसे ये प्रमाण पत्र लेने के लिए ये हमने कोई करिश्मा दिखाया है, और तुम होते कौन हो प्रमाण पत्र देने वाले। लेकिन मन में तर्क किसी के स्थिर ना रहे, कुतर्क ना मन में आवे, उन कुतर्कों का जवाब देना हमारा दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन हम अपने इष्ट देवता की कृपा से कर रहे हैं, और जब तक बालाजी की कृपा रहेगी तब तक हम करते रहेंगे। इसलिए आप जिनको भी लेकर आए हो, एक कोई भी हमारे पास भेज दो, जिनको भी भेजना हो भेज दीजिए। महाराज जी यहाँ बहुत लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कोशिश की कि किसी एक से मिले, लेकिन दो लोग आ गए साथ में। दो लोग आ गए जी। तो हमने पर्चे भी 4 बना के रखे। तुम्हारी ठटनी। हाँ हम जब बैठे थे तो एक पर्चा हमने पहले ही रख लिया था। जब हम बैठे थे तब हमने ये 2, 4, हमें पता था ऐसा होगा आज। हमें यह भी पता था कि ये उपद्रव TV9 वाले ही करेंगे,
इसीलिए महाराज जी, मुझे नहीं नहीं नहीं, ये तुम देखो, हमने मुझे पर्चे भी- लिखे थे 2, ये गुड़िया ने रखे 4। महाराज जी, मुझे भी विश्वास था कि आप आज मुझे भी बुलाएंगे। हाँ, बैठ जाइए। ये किसके हैं? ये किनके भेजे हुए हैं? नहीं, कौन, किसने भेजे? जनसत्ता ने। अभी जो आए थे, यही अभी आए थे इनका। हाँ, बोलिए, बोलो। इनको पत्रकार महोदय को पहले दिखाओ, जनसत्ता को, जनसत्ता वालों को। हाँ, माइक ले लो भैया आप, इन्हें हाथ माइक दे दो। भैया इन्हें दिखाना, पत्रकार महोदय को। ये बताइए, क्या इन्हें पहचानते हो आप? क्या इन्हें पहचानते हो? बोलो। अच्छा अच्छा, तुम ही से हम बोल रहे हैं। नहीं बाबा जी, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। हैं? मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। अच्छा। मेरे एक मित्र हैं जो एडवोकेट है। हाँ, मेरे जो मित्र है वो एडवोकेट है। हाँ। और ये जो बच्ची है श्वेता नाम है इसका। अच्छा, कोई बात ये- नहीं, आप भैया माइक लो। अब बाकी आप नहीं बताएंगे, अब हम बताएंगे कि इस बच्ची को दिक्कत क्या है। रोगी भी, तुम भी नहीं बताओगे कि इस बच्ची को दिक्कत क्या है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा देखिए, ये अद्भुत बात है कि अब रोगी को भी नहीं बताना पड़ेगा। हमने आपके 2 पर्चे रखे हैं। पहले नंबर तो इन 4 पर्चों में से कोई भी एक पर्चा चुन लीजिए जिससे आप बुलवाना चाहो। फाइनल इसी पर्चे से बोलेंगे, पकड़ लीजिए, हाथ में ले लीजिए। ठीक, अब आप पढ़े लिखे हो, लीजिए पढ़िए। यहां पहले नाम बताया किसी को, समस्या बताई? नहीं। नजदीक आई है? पूछा तो नहीं है पत्रकार महोदय भन ने पूछा होगा? नहीं, तुमने तो नहीं। पूछा है, जी महाराज। तुमने तो पूछ लिया। सुनिएगा, मानसिक रोग, दिमाग में दिक्कत, फिट आते हैं, मंद बुद्धि है, वह 3 साल से ज्यादा से पहले से दिक्कत है, आयु के बाद इसको दिक्कत हो गई है। श्वेता नाम है बच्ची का, मृगी का दौरा बंद होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए, पर्चा यही बोल रहा, सही। तुम्हारा ही चुना हुआ पर्चा है। हाँ, मेरा ही चुना हाँ। हुआ है। बोलो सीताराम। सीताराम। ये मंत्र है, धाम की पेशी करना है, आज से ही लाभ होगा। और जाओ, बालाजी कृपा करेंगे। ये अपने कैमरे पे भी आप दिखवा सकते हैं। मंत्र को अगर हो सके तो हाइड कर देना, ना हो सके तो कर दो, पूरा दिखा दो। आप लोग स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो। कहाँ रहते हो आप? बड़ौदा से कंटिन्यू 3 घंटे गाड़ी चला के यहाँ आया हूँ। मेरे साले जी ने यहाँ बुलाया मेरे को। साले साहब ने बुलाया जी। अब सुनिए उपाय। ये तो थे पर्चा, समय लगेगा ठीक होने में, बहुत ज्यादा समय लगेगा। हाँ। क्योंकि ये अपनी आयु से भी पीछे चल रही है। सही बात है, एकदम हाँ, सही बात ठीक है। हाँ। अपनी आयु से पीछे चलने के कारण जो मंत्र चिकित्सा का विधान है उसमें समय लगेगा। बालाजी की ऐसी प्रेरणा है, पूरा आराम नहीं लगेगा। हाँ। मात्र इनको 60% लाभ होगा। हाँ। लेकिन फिट में, फिट मतलब मिर्गी का दौरा, हाँ, मिर्गी का दौरा इसको हर 3-4 दिन में आता और है। बहुत ज्यादा शरीर अकड़ जाता है, और 2 दिन तक बहुत बहुत परेशानी ज्यादा में परेशान। रहती है ये। जाओ, इसमें आराम लगने लगेगा। बोलो आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। नहीं, बस चलिए, अब भेजिए अगला। किसने भेजा है? अब हम एक बात बताएं, गुजरात में जहां भी आएंगे कीर्तिदान बाबू हमारे रहेंगे।